नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। सुबह सवेरे नीतीश कुमार ने एक बार फिर बहुत बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। ऐसे ऐसे ऐलान किए हैं जो बिहार वालों के लिए फायदेमंद होने वाला है। नीतीश कुमार ने अभी से ठीक कुछ देर पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी बड़ी बातें कही हैं और बड़े बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो अब आपको समझ में आएगा जब उनके इस पोस्ट को और उनके इस बयान को हम आपको बताने जाएंगे। अब देखिए, सीधे बात करते हैं। नीतीश कुमार ने अभी से ठीक कुछ देर पहले, सुबह सुबह का ही समय है जब नीतीश कुमार ने, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग गया हो, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी जो ऐलान किया है, जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं, उससे ठीक कुछ देर पहले का यह ऐलान है जब नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूरे बिहार वालों के लिए अब सुकून देने वाली बात बताई है। क्या खबर है? नीतीश कुमार ने लिखा जो है वो हम आपको बताते हैं। 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के बाद 7 निश्चय पार्ट 3 के कार्यक्रमों को लागू किया गया है। 7 निश्चय 3 2025-30 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान, मतलब ईज ऑफ लिविंग के तहत राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सड़कों पर पैदल चलने वाले नागरिकों के सम्मान यानी कि डिग्निटी ऑफ पेडेस्ट्रियंस एवं सुविधा के लिए भी हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब नीतीश कुमार आगे लिखते हैं कि बिहार प्रगति के पथ पर तीव्र से आगे बढ़ रहा है। राज्यवासियों की आमदनी बढ़ रही है, जिसके कारण राज्य की सड़कों पर 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन राज्य की सड़कों पर बढ़ते वाहनों की वजह से सड़कों पर पैदल चलने वाले यात्रियों को असुविधा होती है। सड़क पर सुरक्षित और सम्मान पूर्वक चलना पैदल चलने वाले लोगों का पहला अधिकार है। इससे लेकर परिवहन विभाग को कई महत्वपूर्ण निर्देश दे दिए गए हैं ताकि सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। अब नंबर 1, सबसे पहले सड़क सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए राज्य के शहरी क्षेत्रों में विशेषकर भीड़ भाड़ वाले स्थानों को चिन्हित कर यथाशीघ्र फुटपाथ बनाने का निर्देश दे दिया गया है। नंबर 2, सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए चिन्हित जगहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्देश दिया गया है। और नंबर 3, पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए चिन्हित स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज, एस्केलेटर और अंडरपास बनाने का निर्देश दिया गया है। चौथे नंबर पर नीतीश कुमार लिखते हैं, सभी सरकारी एवं निजी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए निर्देश दिया गया है ताकि वाहन चालक सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील हो सकें। राज्य के ग्रामीण, मतलब 5वें नंबर पे, राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं वाली जगहों को चिन्हित कर, मतलब कि ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ का निर्माण और सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि उसका आकलन कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। राज्य की सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों को उपरोक्त सभी सुविधाएं जल्द से जल्द मिल सके, इसे लेकर हम लोगों ने परिवहन विभाग को तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल राज्य की सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन आसान हो सकेगा। मतलब रूट लेवल पर जाकर नीतीश कुमार ने इस बार सोचा है। नीतीश कुमार ने इस बार ग्राउंड जीरो का तहकीकात करते हुए यह बात कही है और कहा है कि वाहनों की बढ़ती संख्या ये विकास का द्योतक तो है, विकास का परिचायक तो हो सकता है, लेकिन बढ़ते वाहनों की संख्या के बीच जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनका क्या? आमतौर पर आपने सड़कों पर देखा होगा कि पैदल चलने वाले लोगों को आने जाने का रास्ता तक नहीं मिलता है, जेब्रा क्रॉसिंग को भी पार कर लिया जाता है या कभी कभी तो उसी पर वाहन खड़ी करके लोग खड़ा हो जाते हैं जब तक रेड लाइट जल रही होती है। तो ऐसे में उन यात्रियों को दिक्कत ना हो, जो पैदल यात्री हैं, जो पैदल लोग चल रहे होते हैं, उन्हें दिक्कत ना हो, इसके लिए नीतीश कुमार ने सोचा है और बड़े बड़े ऐलान किए हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग को क्या क्या निर्देश दिया गया है वो 5 पॉइंट हमने आपको बताए हैं जो नीतीश कुमार ने लिखा है। तो ये बड़ी घोषणा है, बड़ा ऐलान है और परिवहन विभाग के दृष्टिकोण से भी ऐलान बड़ा है, इसलिए क्योंकि परिवहन विभाग के अंतर्गत ये सारे काम होने हैं। जेब्रा फुट ओवर ब्रिज बनाना हो या फिर जेब्रा क्रॉसिंग बनानी हो या फिर और काम करने हो, ये तमाम चीजें बिहार सरकार के परिवहन विभाग की ओर से किया जाना है। और ऐसे में नीतीश कुमार का यह ऐलान आम आदमी के लिए, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है। उनका यह ऐलान अब कई लोगों को सुकून प्रदान कर सकता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।